तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं अगर आप बैंक अकाउंट होल्डर हैं तो एनपीसीआई जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है एनपीसीआई के बारे में जानना। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनपीसीआई के बारे में, ज़्यादातर उनके लिए कि जैसे कि जो नेट बैंकिंग का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं, उनके लिए बहुत ही जानना ज़रूरी है कि एनपीसीआई क्या है। तो दोस्तों, मैं राम कुमार यादव, मैं अपने चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनपीसीआई के बारे में। तो दोस्तों, यदि आप बैंक अकाउंट होल्डर हैं तो एनपीसीआई के बारे में जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि एनपीसीआई क्या है और एनपीसीआई का काम क्या होता है बैंक अकाउंट में, और एनपीसीआई नहीं कराते हैं तो उसका क्या नुकसान होता है, और एनपीसीआई के कितने प्रोडक्ट हैं, और अगर एनपीसीआई नहीं कराते हैं तो उसका क्या नुकसान होता है, और एनपीसीआई हम कैसे कराएंगे अपने अकाउंट में। तो आज की वीडियो में हम इस पे ही बात करेंगे, इस टॉपिक पे ही बात करेंगे, और आपको एक एक चीज़ें बताएंगे हम इसके बारे में, एनपीसीआई क्या है ये। तो दोस्तों, आइए चलिए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एनपीसीआई की बात करें तो आज के समय में जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो एनपीसीआई की देख रेख में किया जाता है, वो एनपीसीआई की निगरानी में ही होता है। दोस्तों, बात करें कि एनपीसीआई क्या है, तो दोस्तों एनपीसीआई का मतलब होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। तो दोस्तों, एनपीसीआई का सबसे ज़्यादा काम होता है कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन या जितनी भी पेमेंट लेन देन होती है बैंक से या आपके अकाउंट से रिलेटेड जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं वो एनपीसीआई के निगरानी में होता है, एनपीसीआई की देख रेख में होता है। चाहे आप सही पेमेंट कर रहे हो या गलत पेमेंट कर रहे हो, वो एनपीसीआई के निगरानी में किया जाता है। दोस्तों, ज़्यादातर मैं आपको बताऊंगा कि एनपीसीआई किसके लिए ज़रूरी है, कि उनके लिए कैसे ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है। और एनपीसीआई दोस्तों उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जैसे कि जो भारत सरकार योजना का लाभ ले रहे हैं, उनके लिए एनपीसीआई बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि वृद्धा पेंशन हो गया दोस्तों, विधवा पेंशन हो गया, या स्कूल या कॉलेज की स्कॉलरशिप हो गई, और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इन सभी चीज़ों का अगर आप लाभ ले रहे हैं तो आपके अकाउंट में एनपीसीआई होना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर आप इन सभी चीज़ों का लाभ ले रहे हैं और आपके अकाउंट में एनपीसीआई नहीं हुआ है तो आप योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे, और आपकी जो ट्रांजेक्शन होगी, जो आपकी इंस्टॉलमेंट होगी, वो रोक दी जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से। तो दोस्तों, इसीलिए एनपीसीआई कराना बेहद ज़रूरी है। एक और चीज़ है कि एनपीसीआई अगर नहीं कराते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। आजकल आपने देखा होगा कि जैसे कि जिनको वृद्धा पेंशन मिलता है या विधवा पेंशन मिलता है, और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो लाभ मिलता है, जिनको किसी की किस्त रुक जाती है, तो उसका एक ही रीज़न होता है कि उस अकाउंट में एनपीसीआई नहीं हुआ था। इसकी वजह से किस्त रुक जाती है और इंस्टॉलमेंट आपका रुक जाता है। और एनपीसीआई के दोस्तों कुछ प्रोडक्ट हैं, उनके जरिए भी पेमेंट की जाती है, ट्रांजेक्शन की जाती है, एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं तो भी उनके ही प्रोडक्ट के अंतर्गत आप करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, आईएमपीएस हो गया दोस्तों, रुपे हो गया, आईएसएसडी हो गया, या यूपीआई हो गया, या भीम ऐप हो गया। दोस्तों, जो भी ट्रांजेक्शन होती है ये एनपीसीआई के सारे ही प्रोडक्ट हैं, इनके ही थ्रू पेमेंट की जाती है। तो दोस्तों, आप बात करते हैं एनपीसीआई कैसे कराएंगे हम। तो दोस्तों, आपको करना क्या है कि आपको अपने जहां आपका बैंक अकाउंट है, जिस ब्रांच में, उस ब्रांच में जाना है, वहां बैंक में बात करना है, और आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके जाना होता है, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड लेके जाना है। वहां से आपको एनपीसीआई की एक फॉर्म मिलता है बैंक की तरफ से, वहाँ आपको फिलअप करना है, सीधा आपको जमा कर देना है बैंक में। उसके कुछ ही दिन बाद आपका एनपीसीआई 1-2 दिन में क्लियर हो जाता है।